संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है। अभी इनको ये है कि ऑपोजिशन में बैठ बैठ के लूजिंग द प्लॉट। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक छत के नीचे उसी जगह पर बैठे जहां 75 साल पहले देश का संविधान उसे आत्मसात किया गया, स्वीकार किया गया। उसी जगह बैठे, उसी इमारत में बैठे जहां सालों तक संसद चली, सालों तक न जाने कितने कानून बने और संविधान में कुछ संशोधन भी हुए। वही पुरानी संसद की इमारत जो गोलाकार आकृति में दिखती है, जिसे अब संविधान सदन के नाम से, संविधान भवन के नाम से जाना जाता है। नई संसद बनने के बाद सदन के अंदर जैसे गहमा गहमी और बहस होती है, वैसा आज कुछ नहीं था, क्योंकि आज सारे सांसद एक मंच पे एक ही जगह पे इकट्ठा हुए थे। राष्ट्रपति भी आई थी, लेकिन उसके बाहर कुछ वैसा ही माहौल था। अंदर जो जिस तरीके की बातचीत हुई उस पर हमारी नजर रही, लेकिन संविधान दिवस था तो मुद्दा आज संविधान का बना। संविधान से छेड़छाड़ के आरोप लगे, इतिहास के सफ़े पलटे जाने लगे और बात पहुंच गई इंदिरा गांधी के सरकार में लगाए गए आपातकाल तक। और इन सभी आरोपों के बीच आई एक तस्वीर जिसे निदा फाजली के शब्दों में कहें तो दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो संसद के ढेरों किस्सों और कहानियों को समेट आज का शो संसद में आज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, फिर से हाजिर हूं। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भले दोनों सदनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री समेत नेता विपक्ष, दोनों सदनों के सांसद सब शामिल हुए। एक ब्रेक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ ही एक मंच पर बैठे नजर आए। दुर्लभ तस्वीर होती है, ऐसा सालों में कई बार देखने को मिलता है कि सदन में एक साथ हैं लेकिन तस्वीर एक साथ नहीं आती है। लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, नजरें भी नहीं मिली। राजनीतिक मनमुटाव और दूरियां तस्वीर में पास बैठने के बावजूद दिखी। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक राहुल गांधी के कार्यक्रम खत्म होने के बाद राष्ट्रपति का अभिवादन भी नहीं किया राहुल गांधी ने, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया। खैर, इसके अलावा क्या हुआ, राहुल गांधी के इस वीडियो के अलावा एक और तस्वीर खूब चर्चा में है। तस्वीर वो जिसमें अपने पुराने दोस्त और अभी बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाथ मिलाकर बात करते नजर आए। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने सिंधिया जी से उनके और उनके परिवार का हालचाल पूछा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता जी माधवी राजे सिंधिया का निधन कुछ समय पहले हुआ था। राहुल गांधी और सिंधिया की पहली मुलाकात थी ये। सालों बाद ऐसी तस्वीर आई। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ऐसी पहली तस्वीर आई जब राहुल गांधी उनका हाथ पकड़े नजर आए। राहुल गांधी ने माधवी राजे सिंधिया के बारे में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की मुलाकात के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पास खड़े थे, ऐसा सूत्रों ने बताया कि वहां क्या हुआ था। संविधान दिवस के आज के कार्यक्रम का थीम जो रखा गया उसका ये मतलब था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट जारी करने के साथ संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां जारी की गई। एक 75 का सिक्का जो है राष्ट्रपति जी ने अपनी तरफ से जारी किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में संविधान सभा के योगदान को याद किया। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ उपराष्ट्रपति का संबोधन भी रहा। इसके बाद जैसे ही संविधान दिवस का कार्यक्रम खत्म हुआ, विपक्ष की ओर से संभल हिंसा का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद संविधान से नहीं चलती और हम पर आरोप लगाती है। संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था
सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। अभी गेट बंद कर देंगे हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। विपक्ष की ओर से सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। संसद परिसर में जब विपक्ष के आरोपों को लेकर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष दूसरी तरफ बैठ कर अपना प्लॉट खो चुका है। जो लोग संविधान की कॉपी ले करके ये कहते हैं कि संविधान बदलना चाहती है ये सरकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कितनी बार संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने ये फिर से शपथ लेने से पहले भी, तो उसकी कोई बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभी इनको ये है कि ऑपोजिशन में बैठ के लूजिंग द प्लॉट लिटरली। संविधान दिवस पर जब संभल हिंसा को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश संविधान से चले, इसलिए आज हम सदन में नहीं गए और हमने अपने ऑफिस में संविधान की शपथ ली। संविधान दिवस है, हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों ने बीजेपी की तरफ से जवाब आए, इतिहास के पन्ने पलट दिए गए और संविधान दिवस पर इंदिरा गांधी के सरकार में लगाए आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस पर ही संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। एक तो कांग्रेस को यह याद रखने की बात है कि अगर इस संविधान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी था। कांग्रेस के अलावा कभी किसी ने संविधान से छेड़छाड़ नहीं की है। और बाबा साहब ने जो यह कहा था कि पार्टी के ऊपर भारत का संविधान होना चाहिए, वह कांग्रेसियों के लिए कहा था, क्योंकि कांग्रेसी उस समय भी अपने नेता को सबके ऊपर मानते थे और आज भी कांग्रेसी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह संविधान से भी ऊपर है। बाबा साहब की जो बात थी कि पार्टी और धर्म से ऊपर संविधान होना चाहिए, कहीं न कहीं राहुल गांधी उसका पालन नहीं करते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी और राहुल गांधी की ओर से सरकार से एक मांग कर दी। उन्होंने दोनों सदन में 2 दिन तक संविधान पर डिटेल में चर्चा की मांग की है। सुनिए क्या चाहते हैं वो। संविधान दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं। इसीलिए हमने लेटर भी लिखा है और डिमांड भी किया है कि 2 दिन का डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। राहुल गांधी भी लोकसभा स्पीकर को लिखे हैं, मैं चेयरमैन को लिखा हूं, वो ठीक है। आरोप और उनके जवाबों के बीच संविधान परिसर से एक अच्छी तस्वीर भी आई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल के बीच हंसी मजाक वाला पल दिखा और क्या वहां बातचीत हुई, सुनिए, दिलचस्प है। आप फिर ऐसा दे दिया, फिर दे दिया।
क्या कैसे कर रही है? अरे चेयरमैन साहब, लड़ाई तो होगा अंदर में, बाहर में तो सब एक साथ है। लड़ाई तो अंदर में पूरा होगा, पूरा पूरा लड़ाई होगा, 100% लड़ाई। ये तो नहीं क्या चलेगा तो कैसे चलेगा? आप भी टेम्परमेंट दिखाएगा, हम भी चिल्लाएगा, ऐसा चलेगा? कैसे होगा? अभी तक तो हमें पकड़ में हुआ नहीं। क्या हम मिल लिए, तुमको रिपोर्ट हम तो आप जो मर्जी कीजिए ना, हम लोग का स्पीकर है, हम लोग का एक ही आदमी है, हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग को स्पीकर है। आपको लिए सब कुछ है, लेकिन हम लोग का स्पीकर है, समझा? आपको लिए सब, आपको जल्दी क्यों, जल्दीबाजी क्यों? आप ये फाइल कर देंगे, उसके बाद कैबिनेट में जाना, थोड़ा रुक किए, उसके बाद आप कैबिनेट में हमें कुछ नहीं आप बोले रिपोर्ट की सेवा करनी, आपकी सेवा करनी। नहीं, सेवा तो आप छोड़िए ना, वो लोग सेवा का बात छोड़िए। कल्याण बनर्जी और जगदम्बिका पाल की इस तस्वीर की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि एक मीटिंग के दौरान वक्फ कमेटी में दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हुई थी। कांच की बोतल टूटने से कल्याण बनर्जी के हाथ में चोट लग गई थी। इस पूरी घटना के बाद पहली बार दोनों नेता जब संसद परिसर में मिले और जो तस्वीर आई उसने लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भले दोनों सदनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन संविधान दिवस का कार्यक्रम ज़रूर हुआ और ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ऐसी तस्वीर आती रहनी चाहिए। इसलिए हमने भी कोशिश की कि आज के शो में नए तरीके से आपके सामने पेश किया जाए उसे, और जो सदन में चलता है वो कार्रवाई तो हम बताते ही हैं, लेकिन जो बिना कार्रवाई की चीज़ें हुई वो कैसी रहीं उसको हमने आपको दिखाने की कोशिश की। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए शो लिखा हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।